अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की इस वीडियो के अंदर आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करने जा रहे हैं। पहला टॉपिक तो हमारा ये होगा कि आपने मिड टर्म की तैयारी कैसे करनी है। अगर आप परेशान हैं तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये होगा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने अपनी कुछ पॉलिसीज़ को चेंज किया है। उन पॉलिसीज़ को हम जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स हम तीसरी बात ये करेंगे कि आपने पेपर को अपने प्रिपेयर कैसे करना है, पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है 2023 के अंदर। ठीक है, मेक श्योर कि वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करंट पेपर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपके साथ वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन पर शेयर कर दिए जाएंगे। स्टार्टिंग द लेक्चर, माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन बाय मोहम्मद साकिब एंड सर साकिब। ओके जी, हाउ टू प्रिपेयर मिड टर्म एग्जाम, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा 2023 के अंदर पूछे जाने वाला क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनमें ये कॉमन क्वेश्चन है कि हम किस तरह से मिड टर्म एग्ज़ाम को प्रिपेयर करें। तो जनाब, हमारा जो मिड टर्म एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा 2 जनवरी 2023 से। ठीक है, मेक श्योर 2 जनवरी 2023 से आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी एग्ज़ाम्स की। और इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स, आपकी जो डेट शीट होगी वो 19 दिसंबर को या 20 दिसंबर को आपके इंटरफेस पर LMS के ऊपर आ जाएगी। तो आप लोगों ने डेट शीट को क्रिएट कर लेना है। 19 या 20 को डेट शीट जो है वो आपके LMS के ऊपर शो हो जाएगी। मेक श्योर कि अपने ड्यूज़ को पहले पहले क्लियर कर लें। ठीक है जी, इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी की कुछ न्यू पॉलिसी के ऊपर नज़र डालते हैं। तो न्यू पॉलिसी जनाब ये है, आप सबको पता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने 20% नंबर्स को ज़रूरी करार दे दिया है। आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, आपके क्विज़ेस के, आपकी असाइनमेंट्स के और आपके GDB के और आपके मिड टर्म के, इन सब के नंबर्स मिला के 20% नंबर्स का होना ज़रूरी है। अब ये यूनिवर्सिटी ने क्यों किया है? यूनिवर्सिटी ने ये इसीलिए किया क्योंकि आपको पता है इनकी प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक बहुत सारे लोगों को फेल कर दिया गया अनफॉर्चुनेटली। जिनके A+ ग्रेड से उनको D ग्रेड पे ले आया गया। लेकिन अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंगली ये बात आपने याद रखनी है कि टोटल आपके मिड टर्म का और असाइनमेंट, क्विज़ेस और GDBs का मिला के 40% हिस्सा है। 60% बाकी आपके फाइनल टर्म का है। तो अगर आप अच्छा CGPA गेन करना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपका फाइनल टर्म बहुत अच्छा हो या फाइनल टर्म अच्छा हो। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि 20 नंबर यानी 20% नंबर अगर आप गेट करेंगे तो आप फाइनल टर्म दे सकेंगे, वरना आप फाइनल टर्म में नहीं बैठेंगे। ठीक है, वरना वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपको फाइनल टर्म एग्जाम में नहीं बैठने देगी। मेक श्योर हर क्विज को अटैम्प्ट करें, मेक श्योर हर असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें और मिड टर्म की तैयारी अच्छी करें ताकि 20% नंबर आप गेट कर सकें। अभी क्यों यूनिवर्सिटी ने किया, वो इसीलिए किया क्योंकि 20% आपको यहाँ से आ जाएंगे और 30% आप नंबर लेके पास आउट कर जाएंगे और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि 20% आपने सिर्फ नंबर ही लेने हैं, आपने से ज़्यादा नंबर लेने हैं। मिनिमम आपके 20% नंबर लेना ज़रूरी है। 40 नंबर का आपका मिड टर्म एग्ज़ाम होता है, तो 40 में से कम 12-15 नंबर आपके आने चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट जो कि इंपॉर्टेंट बात थी आपको बताना ज़रूरी था। 2023 के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ऑफिशियली तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो इस यूनिवर्सिटी की पॉलिसी को आप लोगों ने एक्सेप्ट करने के बाद इसको, यानी कि यूनिवर्सिटी की जो नई पॉलिसी है सब ने एक्सेप्ट किया, इसको आपने इसी के अकॉर्डिंग काम करना है। ठीक है, अच्छा, अब आपने कुछ फॉलो करने हैं जी पॉइंट्स, जिसके अंदर आपने मिड टर्म एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है उस चीज़ के हवाले से अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो अगर आप मिड टर्म अच्छा अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे बताए हुए तमाम तर पॉइंट्स को फॉलो करना होगा। अगर आप तमाम तर पॉइंट्स को फॉलो कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इस बात की गारंटी होगी कि आप बड़े आसानी से मिड टर्म अच्छे नंबर में गेन कर लेंगे। लेकिन आप मेक श्योर के जो है वो हर चीज़ को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कीजिएगा। आप लोग सिर्फ देख के भाग जाते हैं, आप अंडरस्टैंड नहीं करते और बाद में कहते हैं सर आपने जो जो हमें बताया था वैसे ही हुआ, लेकिन हमने जो है वो हमारा मिड टर्म इतना अच्छा नहीं हुआ, ये कॉम्प्लिकेटेड पेपर था। लेकिन जी पहला पॉइंट मेरा है कि मस्ट अटेम्प्ट ऑल लेक्चर्स। देखिए, मैं बहुत दफ़ा या जब से मैंने अपना चैनल क्रिएट किया है वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, तब से ही मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अपने लेक्चर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करें। आप अपने लेक्चर्स से अपने कॉन्सेप्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करें 2023 के अंदर। अब आपका पेपर हो सकता है कंसेप्चुअल हो, क्योंकि अब रेफरेंस बुक का जो है वो कॉन्सेप्ट आपको दे दिया गया है। रेफरेंस बुक का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे जाके आपको डिटेल से पॉइंट 2 के अंदर समझाता हूँ, लेकिन आप पहले लेक्चर या पहले पॉइंट पे देखिए तो मस्ट अटेम्प्ट ऑल लेक्चर बिफोर गोइंग टू एग्जाम। आपने लेक्चर्स को ज़रूर अटेम्प्ट करना है और लेक्चर उस बंदे के लेने हैं जो आपको जो है वो मतलब कॉन्सेप्ट को कवर करवा रहा हो। ये ना हो कि सिर्फ वो ना
व्यूज़ के लिए भाग रहा हो, या वो सिर्फ इस तरह हो शॉर्ट लेक्चर हो लेकिन जिसकी समझ आए आपको। एक सादा अल्फाज में बता रहा हूँ, लेक्चर वो लीजिएगा जो आपको समझा रहा हो, जिसके पास खुद के पास नॉलेज हो। ये ना हो कि वो सिर्फ जो है वो आता है और यूट्यूब पे आने के बाद जो है वो इधर उधर की बातें करके लेक्चर कंप्लीट करके चला जाता है। लेक्चर वो लीजिएगा जो आपको कॉन्सेप्चुअल कुछ बता रहा है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर कर रहा है। सेकंड पॉइंट पे आए तो रीड हैंडआउट्स, अपने हैंडआउट्स को ज़रूर रीड करें। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है जी हमारे पास रेफरेंस बुक का। देखें, हैंडआउट्स को रीड करें एज वेल एज पीपीटी स्लाइड्स को रीड करें एज वेल एज रेफरेंस बुक को रीड करें। देखें, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाह रहा हूँ। पीपीटी स्लाइड्स आपके पास जो होती हैं वो MS एक्सेल के ऊपर जो स्लाइड्स बनाई जाती है ना, वो होती है जिस तरह CS601 का अगर कोई स्टूडेंट है तो वो सुन रहे होंगे मेरी बात को। इस तरह न्यू सब्जेक्ट्स अपडेट कर दिए गए हैं। रेफरेंस बुक क्या होती है, हैंडआउट्स क्या होते हैं और स्लाइड्स क्या होती हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंशिएट या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हैंडआउट्स, पीपीटी स्लाइड्स एंड द रेफरेंस बुक। देखिए, अगर आपका इंस्ट्रक्टर पुराना है ना तो आप हैंडआउट्स को रीड करें, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्टर आपको बता रहे हैं ना LMS के ऊपर, वही आपके हैंडआउट्स में लिखा हुआ है और कंफर्म में आपका पेपर वहाँ से आएगा। अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया है, बहुत सारे लोगों का जिस तरह 601 है, CS के भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं, MGT के स्पेशली सब्जेक्ट्स हैं, अगर आपका सिलेबस चेंज हो गया तब आप रेफरेंस बुक के ऊपर मूव करें और पीपीटी स्लाइड्स के ऊपर मूव करें। रेफरेंस बुक आपको ज़्यादा कंटेंट होता है उसके अंदर। रेफरेंस बुक आपको LMS के ऊपर मिल जाती है, वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। तो रेफरेंस बुक इसीलिए सूटेबल है कि आप कंसेप्चुअल वाइज वहाँ से बहुत ज़्यादा डेटा उठा सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मेक श्योर के जो पीपीटी स्लाइड्स वाले लोग हैं वो रेफरेंस बुक के ऊपर जंप करें, रेफरेंस बुक को रीड करें। अगर रेफरेंस बुक को रीड नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पीपीटी स्लाइड्स को ही पढ़ें, और अगर आपके पास हैंडआउट्स अवेलेबल हैं देन आप हैंडआउट्स को पढ़ें। हैंडआउट्स सबसे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके पास। लेकिन उससे पहले लेक्चर्स को देखने के बाद, यानी लेक्चर्स को जो आपने वीडियो लेक्चर्स हैं उसके कॉन्सेप्ट्स को ज़रूर जो है वो आपने कवर अप करना है, रट्टा नहीं लगाना। उसके बाद आपने हैंडआउट्स के ऊपर मूव करना है। आगे हम आते हैं जी अपने पास्ट पेपर्स के ऊपर। देखिए, पहला स्टेप है कॉन्सेप्ट्स को कवर करना, दूसरा स्टेप है हैंडआउट्स को पढ़ना, तीसरा स्टेप है पास्ट पेपर्स को पढ़ना। लेकिन मैंने ये नहीं लिखा रीड पास्ट पेपर, मैंने लिखा नॉट डिपेंड जस्ट पास्ट पेपर्स। बहुत सारे ऐसे लोग थे आज से 2022 में जो सिर्फ पास्ट पेपर पढ़ के अच्छा CGPA गेन कर सकते थे और अच्छा CGPA गेन कर भी लेते थे। लेकिन अब जो है ज़रा कंसेप्चुअल वाइज आपका पेपर आ सकता है। होगा पास्ट पेपर से रिपीट, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, पास्ट पेपर से आपका पेपर इंशाल्लाह रिपीट होगा, सबका होगा इंशाल्लाह। लेकिन डिपेंड नहीं रहना उसके ऊपर। आप कंसेप्ट को अपने स्ट्रॉन्ग करें, कंसेप्ट को सुनने के बाद, हैंडआउट्स को पढ़ने के बाद पास्ट पेपर के ऊपर जंप करें, फिर आपका इंशाल्लाह 110% पेपर गारंटी होगी वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन की कि आप 110% पेपर अपना अच्छा कर लेंगे। अगर आपने अच्छी तरह हर चीज़ को सुना होगा, अपने कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे, और अपने कॉन्सेप्ट्स को ना सिर्फ कवर करने के साथ साथ उन कॉन्सेप्ट्स को अपने जो है अपनी इंफॉर्मेशन को मज़ीद एक्सपैंड किया होगा बाय यूजिंग या बाय रीडिंग हैंडआउट्स। ठीक है, मस्ट क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम लेक्चर। देखिए जी, पहले क्लियर करें अपने कॉन्सेप्ट्स को, देन जंप पास्ट पेपर, अपने आप को पास्ट पेपर के ऊपर मूव कर लें। नॉट लीव एनी क्वेश्चन, पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद किसी भी, आप पेपर देने चले गए हैं, आपने किसी भी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना। फर्ज कर लें डिफाइन अ कंप्यूटर, आपको नहीं पता कंप्यूटर क्या है, बट आपको ये पता है कंप्यूटर के हार्डवेयर होता है, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है, माउस होता है, यही लिखा है। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ से? अगर आपने किसी कंसेप्चुअल वीडियो को देखा होगा, अगर आपने किसी ऐसे बंदे की वीडियो सुनी होगी जो आपको बेसिक बातें बता रहा होगा, अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को सुना होगा, अगर आपने जो है वो रीड किए होंगे हैंडनोट्स, तब आपको पता लगेगा। और ये बात याद रखिएगा कि आप जिस बंदे को सुनते हैं ना, यानी कि आप अगर सुनते हैं पढ़ने के बजाय, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है। जिस तरह आप मुझे सुन रहे हैं तो मेरी बताई हुई बात आपको ज़्यादा याद रहेगी बानिस्बत ये कि मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ। तो मेरा लिखा हुआ कंटेंट ये आपके सामने है, ये आपको भूल जाएगा, लेकिन मेरी बताई हुई बात आपको ज़्यादा देर तक याद रहेगी। उसके आगे जनाब करंट पेपर्स, PAP, सॉरी ये पूरा नहीं लिखा गया, लेकिन करंट पेपर्स को ज़रूर वॉच करें। मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे करंट पेपर्स पड़े हुए हैं, मिड टर्म के, फाइनल टर्म के। आपका पेपर मिड और फाइनल का करंट पेपर से बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आप लोगों को जो है वो इस तरह करंट पेपर करवाऊँ। मैं आपको सॉल्व भी कर देता हूँ कि इसका जवाब फलां पे है, इसका जवाब ये हो सकता है, इसका जवाब ये हो सकता है। तो मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप लोग करंट पेपर्स को ज़रूर सुनिए, करंट पेपर्स को ज़रूर देखिए। वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, बाकी लोगों ने भी बनाए होंगे, आप सर्च करें
करेंगे 2022 लिख के, 23 लिख के सर्च नहीं करना। 23 में जो नए मैं इंशाल्लाह अपलोड करूंगा वो आएंगे। लेकिन अगर किसी सब्जेक्ट के ड्यू टू बिजी नहीं कर सका तो फिर आप 22 के पेपर्स को लाजमी सुन लें, लाजमी देख लें, अपने कॉन्सेप्ट को कवर कर लें। इंशाल्लाह वहां से बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। द लास्ट पॉइंट इज मस्ट वॉच क्विजेज एज वेल एज मस्ट वॉच क्विजेज फॉर MCQs। देखें जी, क्विजेज को ज़रूर सुने MCQs के पर्पज़ के लिए। MCQs के अंदर जो आपका कॉन्सेप्ट क्विज के अंदर समझाया जा रहा होता है ना, जिस तरह CS 201 है, 101 है, 304 है, 301 है, मैथ के स्पेशली क्विजेज जो होते हैं, MGT के क्विजेज जो होते हैं, यही MCQs में आपके पूछे जा रहे होते हैं, लेकिन इनकी सेंस चेंज कर दी गई होती है और एज इट इज़ ये स्टेटमेंट्स भी आ रही होती हैं। तो क्विजेज को, अच्छे क्विजेज को जो आपको रेफरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ज़रूर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन वीडियो के बाद, पास्ट पेपर को पढ़ने के बाद आप क्विजेज को ज़रूर चेकआउट करें। और स्पेशली याद रखिएगा, यहाँ पे जो प्रैक्टिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आपका प्रैक्टिकल का मिड टर्म नहीं होना, अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो आपका सब्जेक्ट का तो जो है वो मिड टर्म नहीं होगा, सिर्फ फाइनल टर्म होगा। तो आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट अगर है, जिस तरह CS 301, अगर आपका ये सब्जेक्ट है और CS 301 भी है या CS 201P और 201 भी है, तो आप प्रैक्टिकल के क्विजेज को लाजमी देखिए अपनी थ्योरी के लिए, क्योंकि वो सेम प्रैक्टिकल के क्विजेज आपके थ्योरी में आ सकते हैं और आते भी हैं। पिछली दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों के प्रैक्टिकल के जो क्विजेज के क्वेश्चन आए हुए थे वो पूछे गए थे। मेक श्योर कि आप इस चीज़ को ज़रूर सुनिए, इस चीज़ को ज़रूर देखिए और इस चीज़ को ज़रूर अपने माइंड में रखें कि क्विजेज आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इन पर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। अपने आप को ईजी रखना है, मोटिवेट करना है, डीमोटिवेट नहीं होना है। टाइम आपके पास कम है, कोशिश करें कि आप हर कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके पास टाइम अगर नहीं होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है ना, तो फिर आप जो है वो अपने वीडियो लेक्चर्स को सुनने के बाद हैंडआउट्स को पढ़ लें, या अगर आप हैंडआउट्स को नहीं भी पढ़ सकते तो वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर सुने। वीडियो लेक्चर्स को सुनने के बाद आप पास्ट पेपर को पढ़ लें। बट ये है कि वीडियो लेक्चर्स, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होना, आपने कंसेप्चुअल काम करना है, अब कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना अब 2023 में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यानी कि एक क्वालिटी वर्क आपको चाहिए, और क्वालिटी वर्क हमेशा तब भी आता है जब आप अपने लेक्चर्स को सुनते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जी। मेक श्योर कि आपको समझ आ चुकी होंगी। आई रिपीट इट अगेन, 20% नंबर लेना ज़रूरी है, अदरवाइज़ कोई हर बंदा उसके अंदर नहीं बैठ सकता। फाइनल टर्म के अंदर जो है वो आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बताई हुई हर बात जो है वो बखूबी समझ आ चुकी होगी। थैंक यू सो मच। आखिर में आपसे ये रिक्वेस्ट है कि बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ आपके लिए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो का लिंक जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है शेयर कर दें ताकि मेरा भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।